वो यूँ इलोंगेट कर जाती, यूँ फैल जाती, क्यों? उसकी वजह आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें हैं, बट पेशेंस रखो, ठीक। मुझे एक दिन में कहानी वो नहीं करना होता है, टॉपिक वाइज पढ़ो, लिखो। फैटी एसिड ग्लिसरॉल कलेक्टिवली फॉर्म क्या? मिसेल्स, MICELLES, मिसेल्स, फॉर्म FORM, collectively form micelles. These micelles enter in epithelial cell of villi, राधिका ये दोनों स्विच बंद कर दो एक बार, इसे कभी मत ऑन किया करो। हाँ, एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई, इस बटन के पीछे भी कहानी है। अगर ये बटन 1 घंटे ऑन रह जाए ना तो दीवार खुल जाती, इसमें से आत्मा निकलती है। कहा ना, एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई बाय सिंपल डिफ्यूजन ना। पहले ऐसे बच्चों के साथ क्या था, ये सेंटर अपना 2015 के पहले उस तरफ था, बेसमेंट में क्लासरूम थी, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस था। बेसमेंट में अक्सर अंधेरा रहता था, होता था क्या, तो वहाँ पहले रेस्टोरेंट था। तो बच्चे पूछ लिए, क्लास भरी थी, सर ये रेस्टोरेंट क्यों चला गया? अब जानते हो मेरा मूड कैसा। मैंने उनको कहानी बता दी, बेटा यहाँ ना एक नेपाली कुक था, एक दिन वो सब्ज़ी बना रहा था, उसको पता नहीं क्या हो गया कि पूरी कढ़ाई उसके ऊपर आ गई, गिर गया, भूत आ गया। उस दिन से लड़कियाँ कभी भी क्लास, अब मैं नहीं गया, बाकी बच्चे नहीं गए तो नीचे जाती नहीं थी डर के मारे। अब सच मान गई। फिर मैं एक दिन समझाया कि भाई मैं झूठ बोला था, मजाक किया था, भूत ऊत नहीं है यहाँ पे। बताओ, बोल भूत के नाम से बच्चे डरते बेवजह हैं। तुम देखना चाहते हो? कोई बात नहीं बेटा, हम भूत दिखा देंगे किसी दिन, आईना लाते हैं। हाँ, उसमें आपका भूत दिखे। भूत मतलब होता है बेटा पास्ट। आप भूत देखना चाहते हो? भूत का कंसेप्ट आपने सुना है? आपने सुना, कई लोग कहते हैं ना भूत आ गया तो वो बहक गए। बता, आप लोग फिजिक्स जानते हो ना, P = mv, मास और वेलोसिटी, यही ना। हर बॉडी में एक एनर्जी होती है। जैसे मान लो एक ट्रक और कार का टक्कर हो, किसको चोट लगेगी? कार को। कार और स्कूटर की टक्कर हो तो उसी तरह बेटा, जब दो चीज़ें, जैसे हमारी एनर्जी से बॉडी चल रही है, अगर बाई द वे एक एज पूरा होने के पहले एक्सीडेंट हो जाए, बॉडी डैमेज हो गई, अब वो एनर्जी फ्री हो गई। अब वो एनर्जी क्या करेगी? इस एटमॉस्फेयर में रहेगी। अब वो किसी बॉडी से टकराएगी, किसी से मर्ज करेगी। अगर इसका MV उससे ज़्यादा है तो उसको डिस्टर्ब कर देगी, अगर उसका ज़्यादा है तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा। ये चीज़ फ्री एनर्जी है। और फिजिक्स का रूल है, एनर्जी ना पैदा की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा पहले ना आप लोग साइंस पढ़ो, फिर पैरासाइकोलॉजी पे एक दिन डिस्कस करें, फिर बताएंगे कहाँ। कभी कभी आप कहीं कहीं जहाँ जाओ, बैठो तो लगता है यार यहाँ ठीक नहीं लग रहा है कुछ, चलो उधर बैठते हैं, होता है ना। उसकी वजह क्या है? वहाँ जो वेव्स छोड़ी गई थी, जो बातें हुई थी, जो एक्टिविटी हुई थी, उनकी वेव्स वहाँ घूम रही हैं, जो आपको हिट करती हैं, तो आपको फील आता है। क्योंकि एनर्जी कांट क्रिएट, कांट डिस्ट्रॉय, चेंज इनटू वन फॉर्म टू अदर। तो ये बेटा एनर्जी का खेल है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एनर्जी की साइंस बता रहा हूँ। आगे लिखना है। आगे अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखो। मुझे पीछे से कोई, तुम्हारे आंखें हैं पीछे से देख रहे, कहीं कोई पीछे से देख रहा है। पीछे से कौन देखता है? सारे आगे से देखते हैं। लिखो स्टार पॉइंट बना के लिखो। मिसेल्स coated by protein, micelles coated by protein and now called as chylomicron. नहीं, कोट होने के बाद काइलोमाइक्रोन।
वो लिखा हुआ बेटा CHYLOMICRON काइलोमाइक्रोन। दीज उसी पॉइंट में दीज काइलोमाइक्रोन एंटर इन लिम्फ वेसल ब्रैकेट में लैक्टियल। दीज काइलोमाइक्रॉन्स एंटर इन लिम्फ वेसल ब्रैकेट में लैक्टियल, ये लिखा हुआ है लैक्टियल। हो गया, चलो आगे लिखना। फैट्स, लाइन चेंज करके, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, नहीं ऐसे, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन कोई नाम बताएगा? एक बार PMT में भी आया हुआ था, विच ऑफ फॉलोइंग इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। पानी में घुलने वाली विटामिन और फैट में घुलने वाली विटामिन के नाम हो तो आहूजा बताए, कुछ सोच रहा है। हाँ, सी क्या होता है? फैट सॉल्युबल कि वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल, केवल सी। आपने क्या लिखा? फैट सॉल्युबल विटामिन ब्रैकेट लिखना एडेक, ADEK लिख लो। ADEK जो है बेटा फैट सॉल्युबल है, और बाकी जो B एंड C है, B कॉम्प्लेक्स और C वाटर सॉल्युबल है। और इसीलिए बेटा B और C को रोज़ खाना चाहिए, हरी सब्जियां वगैरह। क्यों? क्योंकि वो यूरिन के सहारे बाहर निकलती रहती है, स्टोर नहीं हो पाती। वही जो लीवर में थोड़ा बहुत होती हैं वो वाली कुछ विटामिन B। ठीक, आगे लिखना। फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK एब्जॉर्ब विद फैट, इसी में बेटा एब्जॉर्ब विद फैट, एब्जॉर्ब विद फैट। हो गया, एक लाइन और लिखना। लार्ज अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड absorb in small intestine, absorb in small intestine, absorb in small intestine। हो गया, हो गया। चलो आगे लिखते हैं लाइन चेंज करके। ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया, अब उनके बारे में बात करते हैं। लिखना आगे लिखो। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा कल लिखा दिया था विलाई के बारे में ना, लिखा दिया था विलाई, टिफ्लोसोल भी लिखा दिया था, लिखा दिया था ना। चलो आगे लिखते हैं, क्या लिखे थे हम लोग? इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर like appearance or lining is found due to किसकी वजह से? ड्यू टू विलाई, माइक्रो नहीं विलाई, ड्यू टू विलाई। बेटा एक बात ये देखो, इस इंटेस्टाइन में अगर हम गोल गोल ऐसे काट दें तो हमको दिखेगा कि यहाँ पर ये ऐसे विलाई है, यहाँ भी विलाई है, यहाँ भी विलाई है, ऐसे ऐसे विलाई दिखेगी कि ब्रश जैसा दिखेगा ना। और आपके PMT में सवाल आया हुआ 3 का सेट है कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट हैज़ ब्रश बॉर्डर ल्यूमेन। विलाई होने की वजह से यहाँ ब्रश बॉर्डरिंग है। जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ट्रैकिया में भी ब्रश बॉर्डरिंग है, और जब फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे ओवरी वाली, वहाँ पर भी ब्रश बॉर्डरिंग है। इवन नेफ्रॉन पढ़ेंगे तो PCT में ब्रश बॉर्डरिंग है। तो ये सवाल बनते हैं अलग अलग चैप्टर से मिला के। हो गया ब्रश बॉर्डरिंग। चलो एक स्टार बना के लिखते हैं। साइज एंड नंबर्स ऑफ विलाई, साइज एंड नंबर ऑफ विलाई is greater in posterior part, लिख दे रहा हूँ बेटा, POSTERIOR। पोस्टीरियर मतलब पिछला, एंटीरियर मतलब अगला, डॉर्सल मतलब ये वाला, वेंट्रल मतलब ये वाला, लेटरल मतलब ये दोनों। ठीक, कहाँ थे हम लोग? पोस्टीरियर पार्ट
रीजन आपको बताना है, कल मैंने बताया था, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ फूड accumulated in this region, because large amount of food accumulated in this region. accumulated में इकट्ठा होना, in this region, REGION, इस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन accumulate, पीछे वाला बेटा यहाँ से भोजन से सरकता हुआ पीछे की ओर भाग रहा है, तो यहाँ सारा धड़ाधड़ जा रहा है, आप एब्जॉर्ब करो ना करो पीछे जाना ही जाना है, तो वहाँ विलाई बड़ी हो जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। हो गया बेटा, ये तो हो गया आपका एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। अब हेडिंग बनाओ, एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड, भोजन एसिमिलेट कैसे होता है। एसिमिलेशन की डेफिनेशन आपको बेटा बताई गई है कि एसिमिलेशन होता है एब्जॉर्ब फूड का मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करना, नया प्रोटोप्लाज्म बनाना, जिससे नई सेल्स बने, बॉडी की ग्रोथ हो, घाव भरे, ये सारी चीज़ें होती रहें। अब सवाल है एसिमिलेशन हमें किसका किसका करना है। सबसे पहले एसिमिलेशन हम लोग करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। हेडिंग बनाओ, एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबका लिख लेंगे हम लोग बारी बारी से। एसिमिलेशन ऑफ फूड में पहला पॉइंट, एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गया बेटा। कार्बोहाइड्रेट का एसिमिलेशन आप करोगे, सबसे पहले एक पॉइंट लिखो स्टार बना के। आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड फर्स्ट मूव्स टू फर्स्ट कहाँ जाएगा, लीवर, थ्रू, किसके थ्रू जाएगा, नाम, थ्रू, हिपैटिक पोर्टल। हिपैटिक वेन वो होगी बेटा जो लीवर से निकलेगी, ये हिपैटिक पोर्टल है। पोर्टल मतलब ले जाने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला। से आपको तो एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, उसी तरह पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल, लीवर को जाने वाला, हिपैटिक पोर्टल वेन। अब बेटा ध्यान देना, आपका सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट जो एब्जॉर्ब हुआ है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा लीवर में। लीवर में सारा का सारा मोनोसैकेराइड एक्चुअली ग्लूकोज के फॉर्म में आपको मिल रहा है। अब आपके पास खूब सारा ग्लूकोज है, अर्थात खूब सारा पैसा आ गया। आप जस्ट सोचो, मान लो पैसा आ गया खूब सारा, लक्षिका खुश हो रही, काश। तो खूब सारा पैसा आ जाए तो आप करोगे क्या? अगर समझदार हो तो आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, कैसे कैसे खर्च करना है। उसी तरह बेटा लीवर क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। सबसे पहला काम इसका क्या होगा कि जितना बॉडी को चाहिए उतना ब्लड में दे दो, उसके अलावा बच्चे जो उसमें से थोड़ा सा इमरजेंसी खर्चे के लिए लीवर में रख लो, घर में पैसा रख लो। अब रूटीन का खर्चा, इमरजेंसी का खर्चा हो गया, अब बचा तो चलो जी बैंक में डाल दो। अब और बच गया कि अब ज़्यादा डालोगे तो भाई टैक्स लगेगा, तो आप क्या करोगे? आप दान दे दो, हम नहीं देंगे, हम ज़मीन खरीदेंगे या सोना खरीदेंगे, हमें दान नहीं देना है, ठीक। अब मैं ऐसा क्यों बोला उसके बारे में आगे बताऊंगा, वो भी टॉपिक से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है।
जबकि दान की लिस्ट हमारे पास होती है। हमारे पास एक पता है, दान वाले बड़े बदमाश होते हैं, पता है कैसे होते हैं? इनको एक बार दे दो ना, हर बार आपको लेटर भेज देंगे। लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा है कि आपको टैक्स में छूट मिलती है, टैक्स में छूट मिलती है। जैसे आप जैसे वृद्धाश्रम को कर दिए, कुछ बच्चों का, अनाथ बच्चों का है, तो वो हर साल आपको भेजते हैं। कई तो ऐसे हैं कि आप उनसे अपना वो करवा दो ना एक बैंक में, वो अगले साल उसी महीने में उतना पैसा डिटेक्ट कर लेंगे। ये परमानेंट दान होता है, ऐसा कर लेना डॉक्टर बनने के बाद, फ़ायदा होता है। दुआएं मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, पता है कि नहीं? हाँ, दुआएं मिलती हैं। तो नहीं, आप इस बात को मजाक समझो, मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक एक्सपेरिमेंट बताऊं। दान करने वाला व्यक्ति के पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती। आपको बता दें, आप इस बात को शायद बुरा मानो, जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, आपको लगता है यार कितना कंजूस है, फिक्स दाम पे देता है, 1 रुपया छोड़ता नहीं है। लेकिन आप देखो, बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट वो चलाते हैं, बड़े बड़े भंडारे वो लगवाते हैं, बड़ी बड़ी मंदिरों के सामने पूरे साल लंगर फ्री ऑफ कॉस्ट फूड चलता है, उनके पैसे से चलता है। दान की महिमा अलग है। चलो इधर देखिए, अब इसीलिए आजकल लोगों ने एक नया काम शुरू किया, पैसे नहीं दे सकते, रक्त दान करते हैं, ब्लड डोनेशन। इधर सुनो, यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लड में चला गया ग्लूकोज, लीवर में आ गया एक्स्ट्रा। मैंने कहा बैंक में पैसा रखो, या फिर और बचा तो आप प्रॉपर्टी बनाओ। क्या बनाओ? प्रॉपर्टी। 8-10 साल बाद आप क्या होगे? बगल वाले कहेंगे, अरे भाई साहब बड़े मोटे आसामी हैं ये, हाँ यही गए कैसे भाई साहब, वहाँ लैंड है, वहाँ लैंड है, वहाँ लैंड है, सही है ना? उसी तरह जब आपके बॉडी में खूब सारा ग्लूकोज आएगा, डेली रूटीन का रख लिया, लीवर के लिए इमरजेंसी का रख लिया, अब जो बचा, अब आप क्या करोगे? मैंने कहा लैंड लोगे। कैसे लोगे? आप ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट इनटू फैट, किस में कन्वर्ट करोगे? और फैट को स्किन के नीचे रखोगे। पहले ऐसे थे, अब यूं फैलते चले जा रहे हैं, और पहले ऐसे चलते थे, अब ऐसे चल रहे हैं, सही है ना? तो ये निकल गई, ये निकल गई, ये सब निकल गए। अब उस प्रॉपर्टी को खर्च करने के लिए सुबह शाम जिम मार रहे हैं। समझ गए ना? अब बात को समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपके हाथ का गेम है कि अगर आपके रोज़ के खर्चे 500 हैं तो आप 1000 कमाओ, 500 बचेंगे ना। उसी तरह अगर आपकी उम्र वाली बात बताता हूँ, आपको 2800 से 3000 किलो कैलोरी एनर्जी रोज चाहिए, तो आप 3500 खाओ ना, तो अपने आप वेट बढ़ जाएगा। और जब वेट गिराना हो तो 3000 का खर्च है, 2500 खाओ ना, जो बॉडी में है सारा गल जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? बड़ी कोशिश करते हैं, ना बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि गलत तरीके से करते हैं। वो करेंगे 2 दिन खाएंगे नहीं डाइटिंग में, तीसरे दिन खाओगे तो अपने आप शरीर पूरा कोटा भर लेती है, तो आपका वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब सवाल है ये ग्लूकोज जो है ब्लड में जाएगा तो ब्लड में कितना ग्लूकोज जाएगा, और जब लीवर में ग्लूकोज स्टोर होगा तो किस फॉर्म में स्टोर होगा? बेटा देखना, लीवर में जब आपने ग्लूकोज स्टोर किया तो आपको मैंने एक पॉइंट लिखाया था, लीवर में भोजन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये अंश है वही वाला, ओडी वाला ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ये इमरजेंसी वाला फूड है। अब आपके इमरजेंसी में लीवर में भोजन रखा है, मैंने कहा आप घर गए, आपने मम्मी से कहा मम्मी खाना, तो मम्मी ने कहा बेटा 2 मिनट रुको, 2 मिनट बाद आप भी भूल गए। क्यों? क्योंकि यह ग्लाइकोजन टूट करके यहाँ आ गया, ग्लाइकोजन टूट के यहाँ आ गया, आपके ब्लड में ग्लूकोज मिलने लगा। इसे हम कहेंगे ग्लाइकोजेनलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब हुआ क्या? आप भूल गए। अचानक 1 घंटे बाद फ़ोन आया आपके मामा के घर से, आपकी मम्मी मामा के घर चली गई और रात को बोल गई बेटा देखो टाइम लगे ना जल्दी, वैसे मैं आ जाऊंगी, नहीं तो फिर ना सुबह आऊँगी, तुम अपना ख्याल रखना। अब आपको ठीक है, आप टीवी देख रहे थे, ठीक है, पता चला कि मम्मी पापा मामा के, और अब आप हो, रात को लगी भूख, तो अब मम्मी की याद आई। अब आप तो आप होते हो, थोड़ा फ्रिज में खोजा खाजा, कुछ मिला मुला नहीं मिला, चल यार कोई बात नहीं, अच्छा 11 बज गया, कोई बात नहीं, अब कल ही देखते हैं, अभी इतना कहाँ भूख है। अब एक बात सोचो, आप जब आप भूखे लेट गए तो फिर भोजन कहाँ से आया? अगले दिन सुबह मम्मी को फिर फ़ोन आ गया, बेटा मैं अब भी नहीं आ पाऊँगी। तो अब एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल,
कभी कभी हमारे समाज सेवी नेता लोग किसी काम के लिए आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, या फिर आप 3-4 दिन 5 दिन की लॉन्ग स्टारवेशन पर, जैसे नवरात्रि में कई लड़के लड़कियां कई लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, उस केस में फिर क्या होता है, उस केस में क्या होता है बेटा, ग्लाइकोजन भी ख़त्म, ग्लूकोज भी ख़त्म, सारा ख़त्म। अब आपकी बॉडी में क्या बचा है, आपके घर का खाना ख़त्म, बैंक का पैसा ख़त्म, आप क्या करोगे, खेत बेच दो, खेत बेच दो ना। आप क्या करोगे, आपके बॉडी में जो फैट है या जो प्रोटीन है, इसको तोड़ो, तोड़ के ग्लूकोज बनाओ। ये यहाँ बना था, यहाँ से यहाँ बना, वो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इससे ग्लूकोज नया बनेगा, इसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज नया बनाओ। आज के लिए बेटा बस इतना।